अभी कुछ महीने पहले ही एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, लेकिन अब यही दर्जा खतरे में पड़ गया है, क्योंकि यहाँ बीते 11 महीनों में 28 बाघों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में 526 बाघों की संख्या पाए जाने के बाद पीएम मोदी ने एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया था, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साल 2012 से अब तक 141 बाघों की हुई मौत, 78 बाघ की मौतें सामान्य पाई गईं, 6 बाघों की मौत आपसी लड़ाई में हुई, शेष बाघों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। 2018 में 24 बाघों की हुई थी मौत। वहीं बात पूरे देश की करें तो 2012 से 2018 तक देश भर में 657 बाघों की मौत हुई है। 222 बाघों को शिकारी और तस्करों ने मारा है। बढ़ती आबादी और सिकुड़ते जंगल भी इसकी वजह बने हैं। टाइगर स्टेट का दर्जा दोबारा पाने में बीते 4 सालों में हुए काम को माना जा रहा है, लेकिन अब जिस तेजी के साथ बाघों की मौत हो रही है, उससे टाइगर स्टेट का दर्जा छीनने की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। ऐसे में जरूरत है बाघों के संरक्षण की, ताकि मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघ आबाद रहे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पास टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहे। टीम न्यूज स्टेट। और इस अहम मसले पर इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लाखेड़ा जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका। अब अजय दुबे जी हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, इंदौर से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए दुर्गेश शर्मा जी, और बतौर विपक्ष बीजेपी की तरफ से राकेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। लेकिन शुरुआत राकेश शर्मा जी आप ही से, बतौर विपक्ष, और चूंकि इससे पहले 15 साल तक आप ही की पार्टी ने प्रदेश में सरकार चलाई है, एक वन्य जीव प्राणी होने के नाते दूसरी एक तरफ बाघ को बचाने की कोशिश हो रही है, बाघ के संरक्षण की बात हो रही है, और दूसरी तरफ हाल ही में जो नंबर 1 स्टेट का दर्जा मिला है, टाइगर स्टेट का मध्य प्रदेश को, उसके बीच 28 बाघों की मौत के मामले में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? गलती या चूक कहां और किसकी आपको नजर आ रही है? देखिए मकसूद भाई, मध्य प्रदेश में आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि ये कांग्रेस की सरकार को बने हुए 11 महीने हुए। वो 11 महीने की सरकार में 28 बाघ अगर मारे जाते हैं, तो जो हमारी पिछली सरकार ने मेहनत करके पिछले 4 वर्षों में जो मेहनत करके टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को दिलाया है, वो दर्जा मध्य प्रदेश से छिनने वाला है। दुखद स्थिति यह है कि वन के मंत्री जो उमंग सिंगार हैं, वो वन को छोड़कर हर विषय पर बात कर रहे हैं। वो बात करते हैं कि साहब दिग्विजय सिंह जी खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं, और सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो ये नहीं कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में टाइगर क्यों मर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री हैं उनकी अपने एसीएस से नहीं पट रही है। पिछले 1 महीने से एसीएस जो मुख्य अधिकारी होता है वन विभाग की, जितनी फाइलें होती हैं जिसके पास जाती हैं, वो अधिकारी इनकी उमंग सिंगार की दादागिरी के कारण छुट्टी पे है, और उस अधिकारी ने मुख्यमंत्री को लिख के दे दिया है कि मैं उमंग सिंगार के साथ काम करना नहीं चाहता। जब वन विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अगर 1 महीने से गायब हो, तो वन विभाग तो भगवान भरोसे रहेगा, और मंत्री जी इस हिसाब में लगे हैं कि रेत का अवैध उत्खनन कौन कर रहा है, अवैध शराब कौन बेच रहा है, अपने विभाग की उनको चिंता नहीं हो रही। दुखद पहलू यह है कि मध्य प्रदेश में रोज 14 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और 11 महीने में 28 बाघ मर गए, पर सरकार अभी भी नहीं जागी है। सरकार कहां है, कहां छुपी हुई है, दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दुख इसलिए होता है कि ये बाघ ऐसी चीज है कि ये आप कहीं से पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए संरक्षण के लिए लगातार आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और अगर हमें गर्व हो रहा था कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल गया, तो ये कांग्रेस की सरकार आने से मध्य प्रदेश का हर नागरिक तो दुखी है, अब जानवर भी सुरक्षित नहीं है। दुर्गेश शर्मा जी जरा बताइए, जो सवाल राकेश शर्मा जी की तरफ से उठाए गए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है जंगल के राजा को बचाने की, वो किसी और राजा के शिकार में इतने व्यस्त हो गए अपनी राजनीति के चलते कि उन्हें यही नहीं फिक्र कि उनके विभाग में क्या हो रहा है। और एक बड़े अधिकारी जिसकी गैर हाजिरी को लेकर राकेश जी सवाल उठा रहे हैं, आपको जवाब तो देना होगा, आप सरकार में। बिल्कुल देंगे जवाब मकसूद जी, और सरकार में है, मैं ही नहीं, सरकार में वन मंत्री भी जवाब दे रहे हैं।
हालिया में वन मंत्री महोदय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था किस तरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे के पूरे वनों को समाप्त किया गया था। किस तरह की बंदरवाट इन्होंने वन विभाग के अंदर कर रखी थी। पेड़ों के नाम पे, गड्ढे खोदने के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार करे पर पेड़ नहीं लगाए। सारे आंकड़े, सारी शिकायतें, सारी कार्रवाइयां लोकायुक्त तक में दे दी गई हैं और सरकार की तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको उसकी सजा मिले। साथ ही मध्य प्रदेश में प्रयास किया जा रहा है कि जो वन जमीन से गायब हो गए हैं उनको वापस कैसे लाया जाए। आज यदि मध्य प्रदेश के अंदर बाघों की जो स्थिति है, 23 बाघों का मेरे पास 1 अक्टूबर से लेकर 27 जून तक की जानकारी है, उनमें 3 बाघ ऐसे हैं जो मौत की जो शिकारी के कारण शिकार हुए, 5 बाघ करंट के कारण हुए, बाकी जो बाघ मारे गए हैं वे आपसी लड़ाई के कारण मरे हैं। तो ये बाघ आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अपना क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जंगल बचे नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछली सरकार ने जंगल चौतरफा काट दिए हैं। आप हाईवे किनारे जाएंगे, आपको दोनों तरफ पेड़ दिखाई देंगे। जैसे ही आप उसमें घुसेंगे तो 3, 4, 5 लेन के बाद में आपको पीछे पूरा समतल मैदान दिखेगा। पूरा वो जंगल, पेड़ सब गायब हो चुके हैं। पिछली सरकार में जो लूटपाट मची थी जंगलों की, उसमें वो पूरे पेड़ काट दिए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। और जो बचे हैं उससे काटने की तैयारी में आपकी सरकार है। 2000 हुआ क्योंकि पेड़ कट, जो बचे हैं उसे काटने की तैयारी में आपकी सरकार है। क्योंकि आज ही खबर आई थी भोपाल से, जो नया विधायक विश्राम गृह बनना प्रस्तावित है उसको लेकर बहुत से पेड़ काटने की तैयारी में आपकी सरकार भी है। तो आप पिछली सरकार पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप ये भी तो देखिए कि आपकी सरकार क्या करने जा रही है। मकसूद जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक नया विधायक विश्राम गृह प्रस्तावित है। वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान में ही प्रस्तावित हुआ था। पर जो पेड़ यदि काटे जाएंगे, यदि एक पेड़ काटा जाएगा तो उसके लिए कानून यदि 4 पेड़ की कहेगी तो मध्य प्रदेश में हम 5 और 6 लगा के दिखाएंगे। ये हमारा वादा है, हम काम करना जानते हैं और काम करते हैं। अरे पहले आप वो तो ढूंढ लीजिए कि 6 करोड़ पेड़ जो लगने थे वो कहां गए? नर्मदा के किनारे वो अभी मिल नहीं रहे हैं 6 करोड़ पेड़। वो ये ढूंढे जा चुके हैं। ये दस्तावेज सरकार में आप ढूंढ लीजिए, ये दस्तावेज बता रहे हैं कि कहां गए। ये बिल्कुल ये पूरे, आपने सही बात बोली, ये पूरे दस्तावेज हैं जो उसमें बता चुके हैं कि वो पेड़ कहां गए, उनमें शिकायतें किस स्तर पे हुई, किस जंगल ही नहीं रहेगा तो राजा कहां जाएगा, राजा कैसे बचेगा, ये बड़ा सवाल है। अजय दुबे जी इस वक्त हमारे साथ है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। आपने कांग्रेस को भी सुन लिया अजय जी, आपने बीजेपी को भी सुन लिया। एक तरफ वो पार्टी है जो 15 साल सत्ता में रही, दूसरी वो पार्टी जो 11 महीने की सत्ता पूरी कर चुकी है और इसमें 28 बाघों की मौत हो गई। सवाल इसी बात को लेकर कि मध्य प्रदेश के बाघों को किसकी नजर लग रही है। देखिए, अभी दुर्गेश भैया को मैं सुन रहा था। दुर्गेश भैया का कहना है कि 3 बाघ करंट से मरे हैं। भैया ने बहुत अच्छी बात बोली है। जो करंट से मरता है उसको अननेचुरल डेथ कहा जाता है, और करंट का जो मामला होता है उसके बारे में ये जग जाहिर है कि शिकारी शिकार करने के लिए पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाई टेंशन लाइन है उनका, उसमें से एक तार लगाता है और बाघ, हाँ ये देखिए, NTCA जो सुप्रीम अथॉरिटी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने बाघों की मौत को केवल 2 शब्दों में डिसाइड किया है, प्राकृतिक या अप्राकृतिक। और ये प्राकृतिक मौत जो रहती है ये तब NTCA मानता है जब राज्य उसको दिल्ली को सूचित करे कि फाइनल पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसके तहत ये निकला है कि इसकी डेथ प्राकृतिक है। जब तक राज्य जवाब नहीं देता सारी डेथ अप्राकृतिक मानी जाती हैं, वो शिकार के बराबर मानी जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, राकेश भैया और दुर्गेश भैया जी को, दोनों को मैं एक बात बताता हूं कि आज जब हम बाघों की डेथ की बात कर रहे हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि पुरानी भाजपा सरकार में 2.5 साल वन विभाग में रहने वाले अपर जो मुख्य सचिव हैं AP श्रीवास्तव, मैं नाम लेके बता रहा हूं, इनके कार्यकाल में 2015 से 17 तक कई बाघों की मौत शिकार से हुई। इस पे हमारी शिकायत पे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने
नोटिस भी किया हुआ है राज्य को, और जो एपी श्रीवास्तव जो है उनके ऊपर जो दाग लगा है उसमें एनटीसीए भारत सरकार की रिपोर्ट भी है, मोदी सरकार की रिपोर्ट है राकेश भैया। उस व्यक्ति को हाल में ही कमलनाथ जी ने, जिस पे गंभीर आरोप है बाघों के शिकार की लापरवाही पे, उसको फिर वन विभाग की कमान दे दी। तो आप ये देखिए कि मैं नाम लेके बार बार कह रहा हूं कि एपी श्रीवास्तव पूर्व वन विभाग के प्रमुख सचिव रहे, उनके कार्यकाल में अवैध गतिविधियों से पेंच में टाइगर मरे, बांधवगढ़ में मरे, उसको शिवराज ने पसंद किया, उसको कमलनाथ ने पसंद किया। आज यदि हम राजनीति से अलग हट के बात करें तो वन विभाग को केवल राजनीतिक नेतृत्व से नुकसान नहीं हुआ है, वन विभाग के अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों के गठजोड़ ने इसको जितना नुकसान किया है शायद राजनेताओं से उतना नहीं हुआ है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो वन क्षेत्र का एरिया घटा है वो सतत प्रक्रिया चल रही है, वो राजनीतिक दलों वो तो हो ही रही है। पेड़ों की कटाई को लेकर गंभीर है कौन? कभी भी पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, और जो जंगल में रहते हैं जो जानवर, उनका नुकसान तो है ही। वो फिर बिल्कुल उनका घर बर्बाद हुआ, शहरों के अंदर टाइगर आ रहे हैं, कोई रणनीति नहीं है। और इस मामले में मैं ये जरूर कहूंगा कि वन मंत्री उमंग सिंगार एक युवा नेतृत्व है, उन्होंने जरूर जब से कार्यकाल लिया है उनके प्रयास मैंने देखे हैं कि रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने की मेहनत करी है, उन्होंने ओंकारेश्वर की मेहनत करी है। उमंग सिंगार के नेतृत्व में वन विभाग ने अच्छे काम करने की कोशिश करी, लेकिन वन विभाग के जो बेखौफ अधिकारी हैं, जिनको ऊपर से संरक्षण है, जो अड़ियल है, जिनके दागदार नहीं तो फिर सरकार क्या कर रही है, उसे वन मंत्री को लाल फीताशाही वहां पर हावी। ठीक है, उमाकांत लाखेड़ा जी, आपने तीनों को सुन लिया, एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, दो अपनी अपनी पार्टी और सरकार के एक विपक्ष में एक पक्ष में है। कुल मिलाकर सवाल ये कि बाघ अगर नहीं रहे तो बाघ स्टेट का दर्जा बचेगा कैसे मध्य प्रदेश का? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मामले में बहुत स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूं कि एक तो जंगल और जानवर, इन दोनों के बीच में वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स है। बहुत बड़ा क्षेत्र है दोनों ही राज्यों में, दोनों एक ही राज्य थे, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है जानवरों के साथ, खास तौर पर टाइगर्स के साथ, वो दोनों ही राज्यों में बड़ा चिंताजनक स्थिति है। और ये तय है, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्राइबल्स के जो अधिकार हैं जंगलों पर, उनकी एक मांग हो रही है, लेजिस्लेशंस भी हो रहे हैं, विधायिका भी उसमें काम कर रही है, और एक एनजीओज भी काफ़ी एक्टिव हैं कि देखो वनों पर ट्राइबल्स का अधिकार होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि ट्राइबल्स को तो, गरीब लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है। ट्राइबल के जो जंगलों पर जो अधिकार हैं उसकी आड़ में जो व्यापारी हैं, जो तस्कर इनको कह सकते हैं, माफिया कह सकते हैं, उसकी आड़ में ये कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएट हो रहा है उनके कंधे पे बंदूक रख करके। दूसरी बात है कि जो नेशनल टाइगर एनटीसीए जो है, नेशनल टाइगर अथॉरिटी जो है, वो अथॉरिटी की जो चाल ढाल है 2006 में उसने गिनना शुरू किया था बाघों की संख्या, ये सब चीजें, कोई विश्वसनीय आंकड़े उसके पास नहीं है। उसको लेकर डिस्प्यूट है, थोड़ा डिस्प्यूट इसलिए है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो साइंटिस्ट जो नीचे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है विभिन्न राज्यों का, न केवल मध्य प्रदेश का, न केवल छत्तीसगढ़ का, बाकी राज्यों का भी, कि उनको भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। हकीकत क्या है, मैं इंग्लैंड का एक पत्र मेरे पास है, इंग्लैंड के एक अखबार में, वहां की पत्रिका में, जानी मानी पत्रिका में छपा हुआ है, जिसने कहा है कि भारत सरकार अगर टाइगर्स के बारे में जो भी आंकड़े बढ़ा चढ़ा करके दे रही है, कोई विश्वसनीय नहीं है। तो नंबर एक। नंबर दूसरी बात है कि सवाल ये है कि जो टाइगर्स रिजर्व एरियाज में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये कई तरह की चीजें हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं। हमारे पास आंकड़े नहीं है, हमारे पास झूठी जानकारियां हैं, सतही जानकारियां हैं, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में देखिए टाइगर जो है बहुत संवेदनशील जानवर है, और उसके जो हैबिटेट्स हैं, उसकी जो रिहायशी क्षेत्र हैं, वहाँ जब तक डिस्टरबेंस होगा तो वो निश्चित रूप से वो इंसानों पर हमला करेगा। जब इंसानों पर हमला करता है तो हम ही लोग, जो गांव के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, हम लोग जुलूस निकालते हैं, हम लोग मांग करते हैं कि देखिए टाइगर ने हमारे आदमी को मार दिया, हम पे हमला कर दिया। हालात कहाँ नजर आ रहे हैं? वहां तो
वहां तो शिकार एक तरह से कह सकते हैं कि हो रहा है। करंट लगने से अगर बाघों की मौत हो रही तो क्यों करंट लग रहा है? देखिए, करंट लगने से बाघों की जो मौत हो रही है, इसमें निश्चित रूप से जो व्यापारी है, आपसी संघर्ष है, उसमें एक अलग वो कह सकते हैं कि इलाके को लेकर उनकी लड़ाई, कई तरह के संघर्ष होता है। देखिए, इलाकों के लेकर के संघर्ष, टाइगर जो युवा टाइगर्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, लड़ते भिड़ते हैं, वो अपने क्षेत्र को लेकर के लड़ते भिड़ते हैं। दूसरी बात है कि ट्राइबल्स में एक कम्युनिटी ट्राइबल्स की है, जो मध्य प्रदेश के आपके दर्शक है वो जानते हैं इस बात को कि वो तंत्र मंत्र का भी चक्कर होता है, बहुत बहुत अंधविश्वास है, वो उसके चक्कर में भी वो टाइगर्स को का शिकार करते हैं। और ये है कि काफी ये चिंताजनक स्थिति है और ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले टाइम पर अगर इन सारी राकेश शर्मा जी, क्या सरकारें गंभीर होती हैं? सरकारों का जिक्र इसलिए क्योंकि 2012 से 2018 तक के जो आंकड़े हैं वो करीब 141 बाघों की मौत को बता रहे हैं। 2018 में 24 बाघों की मौत हुई थी और 2019 के 11 महीने में 28 बाघों की मौत हो चुकी है। यानी कि चाहे पिछली सरकार में बाघों की मौत का मामला हो या फिर इस नई सरकार में बाघों की मौत का मामला हो, तो क्या सरकारें वाकई में गंभीर होती हैं? क्योंकि अजय जी ने बहुत अहम सवाल उठाया, आप कैसे किसी ऐसे अधिकारी को उस पद पर बनाए रखते हैं जिस पर बहुत से आरोप हों? देखिए मकसूद भाई, अवैध शिकार को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में, वन विभाग का जो अमला जंगल में गश्त करता था उनको बंदूकें उपलब्ध कराई गई हैं और उनको रिवाल्वरें उपलब्ध कराई गई थी, उनको जीपें उपलब्ध कराई गई थी, जिससे वो अंदर तक जाके मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी कि जंगल के अंदर तक जाके पेट्रोलिंग कर सकें और इन अवैध शिकारियों पे सख्त कार्रवाई कर सकें। जी, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जल और जंगल और जमीन को बचाने के लिए हमने लगातार प्रयास किए, चाहे शिप्रा और नर्मदा लिंक जो हमने किया था, जोड़ने का प्रयास किया था शिप्रा को बचाने के लिए, नर्मदा को बचाने के लिए उसके दोनों तरफ हमने पेड़ लगाने का काम किया। आपको एक बात कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए, कांग्रेस के नेता बार बार कहते हैं पेड़ लगाने में भ्रष्टाचार हुआ, पेड़ लगाने में भ्रष्टाचार हुआ, तो विधानसभा के पटल पे यही उमंग सिंगार जी क्यों लिखित में देते हैं कि वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, बाहर निकल के कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ? तो या तो विधानसभा के पटल पे झूठ बोल रहे हैं या बाहर निकल के झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल पे बार बार कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया उसको फांसी पे चढ़ाइए और अपनी जवाबदारी से भागिए मत। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, अगर एक भी बाघ अवैध शिकार में मारा जा रहा है तो शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जिन्हें एपी श्रीवास्तव साहब का जिक्र हो रहा है उनको कमलनाथ जी ने क्यों बनाया? सरकार कांग्रेस की है, अगर वो दागदार थे तो ऐसे क्या लाल लटके हुए हैं उनमें जो कांग्रेस की सरकार उनको? अजय जी आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, प्लीज कंप्लीट, फिर कांग्रेस से एक अहम सवाल करेंगे। सीधे मुख्यमंत्री को फाइल भेज रहे हैं। ठीक, राकेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे काउंटर में? देखिए, मैं राकेश भैया को एक बात बता दूं कि अभी दुर्गेश भैया ने कहा कि भाजपा सरकार में वृक्षारोपण पर घोटाला हुआ, वन में पौधे बड़े पैमाने पे भाजपा पे कार्रवाई हुई और लोकायुक्त भेजा गया। मैं दुर्गेश भैया को बता दूं कि कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भाजपा सरकार के वृक्षारोपण पर ईओडब्ल्यू से जांच की अनुशंसा को निरस्त कर दिया। आपके सरकार के नेतृत्व को ब्यूरोक्रेसी ने प्रभावित किया और भाजपा सरकार की जो ईओडब्ल्यू जांच होनी थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया। एक बात ये बहुत गुप्त है और ये कांग्रेस को पता होना चाहिए कि नौकरशाही मुख्यमंत्री पे हावी है। दूसरी बात, राकेश भैया, भारत सरकार ने 2008 में कहा था कि बाघों के शिकार के प्रकरण में बहुत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर शामिल हैं और मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के सफाया का गवाह बना था। 2008 में पन्ना के 35 टाइगर खत्म शिकारियों ने कर दिए थे। फिर आपने 9 में री इंट्रोडक्शन किया और बाहर से बाघ लाए। उस वक्त भारत सरकार ने कहा था कि सीबीआई जांच करे और आपने राज्य सरकार ने, शिवराज सरकार ने सीबीआई जांच नहीं करवाई। नंबर 1। नंबर 2, चिदंबरम जी 2008 में जब वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बाघों को बचाना है, इसलिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, एक एलीट फोर्स बनानी थी और केंद्र सरकार उसको 100% आर्थिक सहायता देता। आपकी सरकार ने उस फोर्स को गठित नहीं किया। क्यों? क्योंकि
राजनेताओं, आज कमलनाथ सरकार भी नहीं गठित कर रही स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में वो फोर्स है, वो लगातार नंबर 1 रहा, और मध्य प्रदेश शिकार में 2 साल 2017 और 2016 में बहुत अहम सवाल आपने उठाया है, इसीलिए मेरा सवाल इसीलिए था, क्या वाकई में सरकारें गंभीर होती हैं? दुर्गेश शर्मा जी, जरा बता दीजिए आपकी सरकार क्या इंतजाम कर रही है और कैसे आप अपनी गंभीरता को दिखाएंगी? क्योंकि सवाल राकेश शर्मा जी भी आपसे पूछ रहे हैं बतौर विपक्ष, और सवाल दरअसल हो रहे हैं एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की हैसियत से, एक वन्य जीव प्रेमी की हैसियत से भी। अजय जी आपसे पूछ रहे हैं। जी मकसूद जी, अजय भाई जो सवाल पूछ रहे हैं, वाकई में उन सवालों का जवाब मध्य प्रदेश सरकार देने के लिए तैयार है, काम कर रही है। जिस तरह आज मध्य प्रदेश के अंदर टाइगर क्षेत्रों का ड्रोन से पूरी सर्वे किया जा रहा है, वहां जांच करी जा रही है कि कहीं किसी तरह के कोई घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास तो नहीं कर रहा। और ये दुर्भाग्य है मेरे प्रदेश का कि यहाँ टाइगर केवल अपना एरिया निर्धारित करने के लिए आपसी लड़ाई में ज्यादा मरे हैं। जो कुछ गिनती चुनती के शिकार हुए हैं, मैंने कहा 5 करंट मार के शिकार किए गए हैं, तो 5 यदि करंट से हुए तो उसमें कहीं ऐसा भी है कि अपने क्षेत्र को या अपने गांव को बचाने के लिए कुछ किसानों ने भी कर दिया हो या ग्रामीणों ने भी कर दिया हो, वो शिकारी भी हो या नहीं हो, पर हत्या शिकार से हुई है, बाकी आपसी लड़ाई से हुए। और ये बहुत अच्छा एक सुखद अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, जो आप बार बार ये क्लिप दिखा रहे हैं, ये वो टाइगर कॉलर टाइगर जो मॉम के रूप में, सुपर मॉम के रूप में है, जिसने 30 बच्चों को जन्म दिया। राकेश जी 20 सेकंड मेरे पास, राकेश जी प्रोग्राम माइंड अप करो। राकेश जी 20 सेकंड है बस, प्लीज। सुपर राकेश जी 20 सेकंड। देखिए मुझे लगता है कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है सिर्फ बातें कर रही है, जमीनी स्तर पे कोई काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आपके पास तो अजय जी जैसे वरिष्ठ वन्यजीवी बैठे हुए, इनसे पूछ लीजिए कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है। और दूसरी बात, हमारी जब सरकार थी तो संसार चंद्र जो अंतरराष्ट्रीय तस्कर जो था, ठीक, हाँ, शिकारी, उसको पकड़ा था और उसकी पूरी गैंग को पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार काम कर रही थी, और वर्तमान सरकार क्या काम कर रही है ये दिख रहा है। ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है, वर्तमान सरकार क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है और किसे काम करने की उसने जिम्मेदारी दी है, ये भी अहम सवाल है। क्योंकि बहरहाल बहुत शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा, वक्त की कमी है, आगे फिर इस पर कभी और कोशिश करेंगे बात करने की।